भाई एग्जैक्टली हम इस चीज की बात कर रहे हैं कि उन्होंने बात की कि अब कोई है नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है ठीक है हम मौका दे रहे हैं सर, ठीक है हम मौका दे रहे हैं, ठीक है हम हार रहे हैं, ठीक है हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे, बट दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। मतलब पाकिस्तान इंडिया अनइवन रहे हैं ना जमानों से, और हम बेटर, वी हैव बीन ऑन बेटर साइड। स्पोर्ट्समैन की मुंह से कभी आपने ये निकलते हुए देखा? आप देखें इसकी, मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, इसकी रीजन साफ नजर आती है ना। गौतम गंभीर जहाँ आके बैठा हुआ है, ये उसी की तो वजह से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी, वहाँ से सारा लड़ाई झगड़ा बीसीसीआई, पाकिस्तान से लड़ो, पाकिस्तान से लड़ो, वहाँ से फिर जो है आपका हेड कोच, ठीक है, अपने प्लेयर्स को इनके अगेंस्ट करो, इनसे ना मिलो, ये सब कुछ हो, फिर उसके बाद जय शाह, ये इन्होंने चारों तरफ से अपनी चैन जो है वो ऐसी बना ली है कि पाकिस्तान के अब ये टोटल हर टाइम हर चीज पाकिस्तान के अगेंस्ट रहेगी जब भी कोई ना कोई इवेंट होगा। भाई पाकिस्तान ठीक है, कोई ना कोई इवेंट होगा। दूसरी चीज, एक चीज यार देखें, अगर मैं बार बार इस बात को ये कहता हूं कि यार अगर वो वहां से बोल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी टीम को क्यों बेहतर करने की कोशिश नहीं करते? ठीक है, हम एक चीज की तरफ पड़ गए, वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी थर्ड पर्सन से ये पूछें, किसी थर्ड पर्सन से जिसका कोई पाकिस्तान इंडिया से लड़ाई झगड़ा ये वो कोई ताल्लुक नहीं है, अगर आप उससे पूछेंगे कि इंडिया वर्सेस कोई मुकाबला बनता, वो साफ कह देगा कोई मुकाबला नहीं बनता। 7-0, 10-0, 13-1 ये कोई मुकाबला, बोलेगा नहीं बनता। तो हम अगर वो बात कह रहे हैं तो हमने जवाब किस तरीके से देना है? हमने किस तरीके से जवाब देना है? हमने जीतना है। अगर वो 10 जीते हुए हम क्या करेंगे? 1 जीतेंगे, 2 जीतेंगे, 3 जीतेंगे, 4 जीतेंगे, 5 जीतेंगे, एक रिकॉर्ड हमें हम उनके पास पहुंचेंगे ना। वो रिकॉर्ड हम दिखाएं ताकि अदर या अगर वो 13 जीते हुए हैं, 4 और हम हार जाए तो हम उसके बाद बोले नहीं यार हम क्या कर रहे हैं पता है? हम क्या कर रहे हैं? 14 को मार देंगे इनको मैच, हार गए, चलो जी हम 21 को भी मार देंगे इनको मैच, हार गए, अब लोग कह रहे हैं 28 को भी हरा देंगे। सुन ले, हम ये कर रहे हैं, ठीक है, हम ये कर रहे हैं, तुक्का लग गया मार दे, नहीं। अगर वो कह रहे हैं हमारा कोई आपसे मुकाबला नहीं है, आप उसकी तैयारी करें, सही, ठीक है ना। वो तो करते करते दूसरे भाई सुने दूसरे लेवल पे तो इनका मुकाबला नहीं हमसे, वहां इनकी आवाज नहीं निकलेगी, वहां पता है एकदम से आना है सब कुछ, वहां चुप है। यहाँ पे अगर वो अब ये क्या कर रहे हैं, वहां से तो फारिग हो गया, अब इस चीज को लेके आ रहे जेके जी ये फारिग है, तो भाई आप यहाँ से अपने आप को बेहतर करो, उनके साथ मुकाबला करने की कोशिश करो। जब आप जीतने लग जाओगे ना सुनील गावस्कर बोलेगा, ना सूर्या कुमार यादव बोलेगा, ना कोई बोलेगा। शुड वी शो दैट रिकॉर्ड जो हमारा है ऑलरेडी, सिंस द बिगिनिंग अगेंस्ट इंडिया। देखिए वो होते होते 10 साल लगेंगे आप अपने आप को बेहतर करें, लेकिन ये इस वक्त ट्रैक रिकॉर्ड है, अच्छी बात है, ठीक है। टेस्ट में भी ऊपर है हम, और ओडीआई में भी ऊपर है, ऑब्वियसली टी20 में ऊपर नहीं है। ये आप ओवरऑल बता रहे हैं, ओवरऑल एंड दैट्स नॉट द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग दिस डेज। मैं आपको बता दूं जी, फिर आपके बचपन पे जाऊंगा। चलें, ठीक है, हमारी जवानी, चलें। इतना भी मैं नहीं हूं। कौन सा मैच बता रहे हैं? अपनी जवानी पे जाना होता है बार-बार, हमारा बचपन तो है बीच में आ रहा है। बहाना असर ने उन्हें अपनी जवानी पे जाना अदा दुनियादार ने जो एक छक्का मारा था उस मैच से लेके 2011 या 12 की सीरीज है जो हम इंडिया गए थे मिसबा की कप्तानी, जुनैद वाली मिसबा की कप्तानी में, जिसमें हम 3-0 हो जाता, हमने 151 पे आउट किया दिया था, आखिर में हफीज आउट हो गए, 161 पे था, 160 उस पे हारे थे। इंडिया में आपको पता है कितना प्रेशर होता है। T20 हम 1-1 करके आए, वनडे इनको मार के आए, ठीक है। इंडिया की बेंगलोर टेस्ट आप लोगों ने नाम सुना होगा, 87 में वो सीरीज हम जीत के आए थे। फिर जब इंजमाम गए तो हम बराबर करके आए, फिर जब हम कारगिल के बाद गए तो हम बराबर करके आए। आपको याद होगा मैदान छोड़ के सारे चले गए थे जब सचिन साहब आउट हुए थे, ठीक है। ये हमने उस प्रेशर में टेस्ट चैंपियनशिप। तो खेलों में भी दुनिया के मुल्कों पे इस किस्म का टाइम आता रहता है, कभी आप ऊपर होते, कभी हम ऊपर होते। बिल्कुल ठीक है। आज वेस्ट इंडीज का क्या हाल है? हम जब उस फेज में थे, हम रूल करते थे, लेकिन मुझे आपको बयान ला दें किसी एक कप्तान का, किसी एक आदमी का, इंडिया की टीम को जो है वो किसी क्लब से खिला दो, किसी एक कप्तान का, किसी एक का, कि हमने इस किस्म की कोई बेहुदा बयानात दिए, ठीक है। हम खेलना चाहते थे, मुझे वो भी याद है कि जुम्मे के दिन इन्होंने दुबई शारजा में खेलना मना कर दिया था कि जुम्मा होता है इसलिए हम हार जाते हैं। अब और होता क्या था, पूरी टीम तो खेलती भी नहीं थी, बाज़ वक़्त वसीम वगैरह नहीं होते। तो मुझे एशिया कप का मैच है, आखिर में 5 आउट करके इनको 230 सेकंड से ब्रेक पे जाना है। एशेज कितने अरसे से हो रही है? बहुत अरसे से हो रही है। आज दिन तक इंग्लैंड ने बोला ऑस्ट्रेलिया से कोई मुकाबला नहीं हमारा, नहीं। कभी ऑस्ट्रेलिया ने बोला, ऑस्ट्रेलिया ने भी नहीं बोला, कभी ऑस्ट्रेलिया ने बोला इंग्लैंड से कोई मुकाबला नहीं है,
कभी इन दोनों ने आपस में बोला यार तुम्हारी टीम जिम्बाब्वे बन गई, हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया ने 20-20 साल रूल किया, सही बात कह रहे हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड पे बहुत रूल किया। सीरीज जीतना ना जीतना वो बात की बात है, दोनों में से कोई तो एक जीतता है ना, लेकिन ये तो पता ना दोनों टीमें टक्कर की हैं, ये तो पता है ना। नहीं, बीच में ऐसा पीरियड आया था जब मैं ये बात नहीं कर रहा, बहुत लंबा पीरियड था तनवीर भाई, when only Australia was winning, only Australia was winning, so much so कि लोगों को पहले से पता होता था कि इंग्लैंड ने हार जाना है। एक टाइम ऐसा होता हुआ है जब आप स्टीव वॉ की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया की टीम खेलती थी, ठीक है, जीतते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन इंग्लैंड की टीम आप ये नहीं कह सकते थे कि भाई वो बिल्कुल जिम्बाब्वे की टीम खेल रही है सामने, ऐसा नहीं है ना, ठीक है, ऐसा नहीं होता था कि जिम्बाब्वे की टीम खेल रही है। तनवीर था जब नासिर हुसैन और ये जिस तरह से पॉन्टिंग, स्टीव वॉ, उसके बाद तक, अब आप अगर ओवरऑल भी निकाल लेंगे ना तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ऊपर मारा है। 2005 वाली सीरीज में इंग्लैंड कुछ दमखम दिखा पाया था, वो जॉनसन जो आया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।